मैं छोटा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी पहले आप सभी को। उत्सव बेसिकली झारखंड से बिलोंग करते हैं, और अगर मैं इनके एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स लॉ में किया है, एंड देन आफ्टर हिज मास्टर इन्होंने मुखर्जी फेलोशिप में लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है, एंड नाउ ही इज सर्विंग इन ऑफिस ऑफ श्री सुनील बंसल, जो कि अभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। सो वी वुड लाइक टू वेलकम यू उत्सव, एंड हम आपको अपने फेलोज के साथ भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, एंड देन चाहते हैं कि आपकी तरह ही हमारे भी फेलोज हैं जो एस्पायर करते हैं कि वो इस तरीके के फेलोशिप में वो जाएं और आपके जैसे एक्सपीरियंसेस को वो लेके आएं। तो अगेन वी वुड बी वेलकमिंग यू। थैंक यू। यस उत्सव। थैंक यू श्वेता। ओके, सो उत्सव यस, मैं आपसे अपने फेलोज की तरफ से कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, ताकि हमारे जो फेलोज हैं उनकी भी जो कुछ कंफ्यूजन वगैरह है, क्वेरीज हैं, तो वो थोड़ा दूर हो सके। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे फेलोज को बताएं। मैंने तो बहुत शॉर्ट ही आपके बारे में बताया, आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। श्वेता जी धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी जो भी टीममेट्स हैं, बाकी आपके जो भी टीममेट्स हैं और फेलोज हैं आपके, तो बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकूं। तो जो मेरे मैं ऑडिबल हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस यस। हाँ ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में ही बात करूँ, ठीक है, और ताकि सब लोगों के लिए ठीक रहे। और मैं इंट्रोडक्शन शॉर्ट ही है मेरी, जितने श्वेता जी ने बताया उतना ही है, कभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने LLM की हुई है OP जिंदल से आर्बिट्रेशन में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, और मैंने 2023 में पास आउट किया LLM, और उससे पहले BLLB किया था देहरादून से। फिर 23 के बाद मैं, जैसे आप लोगों को मुखर्जी फेलोशिप के बारे में पता चला, वैसे मुझे भी पता चला, तो मैंने अप्लाई किया। और क्योंकि मुखर्जी ऐसी फेलोशिप होती जो आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल नॉलेज तो होती है, आप हमेशा बात भी करते हो, कभी चाय के टपरी पे बात कर लो या फैमिली से बात कर लो, बट आपको ये नहीं पता कि इसमें करियर कैसे बनाते हैं। तो आपके जैसे मैंने भी देखा कि मुखर्जी फेलोशिप है, तो मैंने अप्लाई किया, एंड जो भी ठीक है प्रोसेस हुई, और जो भी 1 साल की थी वो मैंने की है। बाकी मैं पेपर्स या उससे पहले डिबेट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, ये सब मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता रहता था। तो कहीं ना कहीं था कि पॉलिटिक्स या पॉलिसी में मैं कुछ करूं, तो मुखर्जी फेलोशिप सामने आई। बस इतनी ही इंट्रोडक्शन है हमारी। ओके, तो उत्सव जैसे हम जब कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की अवेयरनेसेस नहीं होती हैं। ये फेलोशिप है, अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या पॉलिटी के क्षेत्र में कोई अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में ऐसा कोई फेलोशिप है, इसके बारे में आपको कैसे अवेयरनेस हुआ था? जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल स्पेस है ना, ये अगर कंपैरेटिवली बहुत ही नया स्पेस है, इसमें करियर बहुत ही न्यू स्पेस है। और मैं लमसम बता दूं तो 2012 या 13 के बाद से ज़्यादा ये थोड़ा सी ज़्यादा फैलने लगी, या कुछ स्प्रेड ज़्यादा होने लगा। तो मेरी पर्सनल तो ये थी कि मुझे कॉलेज से पता चला, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स से पता चला, कॉलेज के फैकल्टीज से पता चली ये बात। और ऐसा नहीं था कि ये एकमात्र फेलोशिप है, और भी फेलोशिप्स हैं जो चलते हैं, लेकिन ये जैसे लैम्प फेलोशिप है, वो भी एक अच्छी रेपुटेड फेलोशिप है, और वो बहुत पहले से चल रही है। और बट उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो आपको लेजिस्लेटिव काम के लिए जाना जाता है, या आप लेजिस्लेटिव वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। इसमें आपके लेजिस्लेटिव वर्क है, प्लस आपकी जो ग्राउंड रियलिटी इलेक्शंस किस टाइम पे क्या होती है, ग्राउंड वर्क क्या होती है इलेक्शंस के टाइम पे, या इलेक्शंस के अगर नहीं भी है फिर भी क्या पॉलिटिकल पार्टीज क्या गेट थ्रू होती है, कहाँ से जाती है, क्या सोर्स होती है, क्या रिसर्च जाती है इसके अंदर, वो सारी चीज़ ये मुखर्जी फेलोशिप में आती है। जी सर। सो एज अ यूथ आपको इस अपॉर्चुनिटी में ऐसा क्या दिखा कि आपने इसको
चूज़ किया कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? श्वेता जी, मैंने जैसे पहले बोला कि हम लोग बात तो हमेशा करते हैं पॉलिटिक्स की। यहाँ सारे लोग के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, वो सही है या गलत है किसी को नहीं पता। और पॉलिटिक्स में कोई सही, कुछ सच नहीं, कोई सही नहीं होती है, कोई गलत नहीं होती पॉलिटिक्स में, इतना तो मैं समझ गया। और ये बात हमेशा होती है, हर चीज़ में बात होती है, कौन सही है, कौन नेता होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन वही चीज़ मेरे साथ भी थी। मैंने मैंने वैसा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अपने पिताजी से पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। वो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, उन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, जो कि मैं नहीं रह पाया, लेकिन वो थे। तो मुझे लगा कि ये चलो एक इंटरेस्ट हो जाती है, जो आपके टीनेज में आपको पढ़ाई जाती है, वो एक ना कहीं घर कर जाती है आपके दिमाग में। और जो आप टीनेज में पढ़ते हो, वो लगते है कि जब बड़े हो तो लगता है कि अच्छा, वो इंटरेस्ट तो मेरा वहीं पे था। भले आप करियर के लिए या भेड़ चाल के चलते आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हो या कुछ भी हो, नहीं कहीं नहीं लगती। मेरी एक करियर थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थ्रू कुछ पढ़ूं, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ूं, या पॉलिसी के बारे में पढ़ूं। एक वैसी अपॉर्चुनिटी हुई नहीं वैसे कि मैं इसको करियर पाथ बनाता हूँ। इसके लिए मैं इससे मैं कुछ अर्न कर सकूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको अर्न करना है, आपको सैलरी चाहिए, आपको पैसे चाहिए कहीं ना कहीं। आप वर्क करते हो, लेकिन कहीं कहीं आपको अर्निंग चाहिए। तो जब ये आई अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए भी एक ये था कि एक मतलब आप हमेशा से करते हो, बट ये करियर पाथ अचानक से मेरे सामने आया कि मुखर्जी वाला आपने फैकल्टी वाले को या किसी भी तरह से आप सबको जो भी पता चले, ये मुझे काफ़ी बड़ी मर्ज लगी मेरे, जहाँ मेरी इंटरेस्ट और मेरे करियर के लिए। ये जाके मैच जहाँ हुई वही पर मैंने अप्लाई किया। लकीली मैं यहाँ हूँ। ओके, सो अगर कोई इस फेलोशिप में अप्लाई करना चाहता है, तो पहले तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या-क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करना है? एंड सेकंड चीज़ कि अगर किसी को क्रैक करना है, इसमें सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए क्या-क्या टिप्स हो सकते हैं आपके तरफ से? तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है? फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन है, मैं पूरा ब्रीफ जितना दे सकता हूँ, फिर आप क्वेश्चन जो टीममेट्स या जो भी या फिर लोग दे सके। सो जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेशन, तो गूगल फॉर्म है आई गेस, मेरे टाइम की गूगल फॉर्म है। आपको एसओपी देनी है आई गेस, एसओपी आपको देनी है। एसओपी में आप ये मेंशन कर सकते हो कि व्हाई यू वांट दिस जॉब, मतलब ये क्यों चाहते हैं और आप क्या टेबल पे लेके आते हो। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में काम करना चाहते हैं, वो सब लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप पॉलिसी में काम करना चाहो, पॉलिसी में अच्छे हो, ठीक है, वो सब लिखेंगे। आप क्या अपने टेबल पे ला सकते हो कि मैं इस बैकग्राउंड से था, या मेरी इंटरेस्ट थी, और मैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है इसको लेके, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप पहले बहुत क्लियर कर देता हूँ, किसी भी बैकग्राउंड से, लॉ से बैकग्राउंड से हो, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हो, पॉलिसी बैकग्राउंड से हो, कोई भी दिक्कत नहीं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अनटिल अनलेस आपकी इंटरेस्ट हो और आप एसओपी में ये मेंशन करो कि मैं इंटरेस्ट हूँ, क्यों इंटरेस्टेड हूँ मैं, और मैं आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हूँ। आपको बताना कि मैं इम्पोर्टेंट क्यों हूँ उस अभियान के लिए, या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप टेबल पे क्या ला सकते हैं। एसओपी में 500 वर्ड्स है आई गेस, आप चेक करना है। तो 500 वर्ड्स है, वो मेंशन कर देना कि क्या है। और अच्छी एसओपी लिखना, क्रिस्प लिखना, कोई डिस्क्रिप्शन ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना। कोई आपकी फुल आंसर नहीं पढ़ती, आपकी कीवर्ड्स पढ़ते हैं। तो आप अपने क्रिस्प रखना, और जो इम्पोर्टेंट पे आना। अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, एसओपी में इंट्रोडक्शन नहीं देना है, बस आपकी एक बैकग्राउंड दे देना कि हाँ, मैं ये क्वालिफाइड हूँ, जैसे मैं हूँ तो एलएलएम किया है मैंने, वो कर देना। और अपनी इंटरेस्ट बता देना, या फिर सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो। अगर नहीं भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं एक बता रहा हूँ कि अगर आप कर सके हो, आप एक्सपीरियंस है उस चीज़ में, तो वो मेंशन कर दो। अगर नहीं है तो फिर इंटरेस्ट बताना अपनी, वो ऐसे ही मेंशन, इंटरेस्ट बताना, और क्या आप कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। चलो, एसओपी हो गया। उसके बाद अगर वो आप सेलेक्ट होते हो, देन आपको क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, 5 to 6 क्वेश्चन होंगे, जो कि अभी मेरे टाइम पे 5 क्वेश्चन थे, जो आपको एक आई थिंक फॉर ईच क्वेश्चन यू गेट 8 मिनट्स और 10 मिनट्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। तो आपकी करंट क्या है सिचुएशन से, करंट अफेयर्स में, जैसे कि मान लो अभी जनरल इलेक्शंस गए हुए हैं, जस्ट बीत रहे हैं, उसके बारे में आप हो सकता है सवाल। मैं एक बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स दे सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस में क्या क्या हुए, अगर बीजेपी कम हुई तो क्यों हुई, अगर इंडिया अलायंस अगर आगे हुई तो क्यों हुई,
ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और मे बी कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट कैसे चलती है, ओथ कैसे लेते हैं, या ओथ, बस बस मेजरली ये होगा कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली। मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मेरे ये मत बोलना कि मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा हूँ। सो ये सब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इट्स वेरी लाइकली कि अगर आप जिस स्टेट पे हो, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट से एक क्वेश्चन आए, ठीक है, उसके पॉलिटिक्स के बारे में। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हो सकता है झारखंड के पॉलिटिक्स से रिलेशन में आए। जैसे कि अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा हो तो हेमंत सोरेन जेल गए थे या जेल से बाहर आए, फिर बीच में चंपई सोरेन सीएम बने, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे को। या फिर कुछ ऐसे बिल पास हुए हैं या कोई ऐसा लॉ पास हुआ है, वो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इट्स लाइक वर्ड्स कितने पर क्वेश्चन, वर्ड्स कितने होंगे, 100 to 200 वर्ड्स होंगे, मे बी ज़्यादा मे बी कम हो, बट ये क्वेश्चन है 5 to 6 क्वेश्चन। इससे फिर सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। इंटरव्यू कॉल आएगी 30 to 45 मिनट्स इंटरव्यू होगी। उसमें हो सकता है आप हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। मेरे साथ दोनों हुई, मुझे हाफ एन आवर इंग्लिश बोला गया था, फिर देन हाफ एन आवर हिंदी में इंटरव्यू हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से था, तो एक जो लॉ सीनियर्स थे जो वहाँ पे ऑब्वियसली पहले से काम करते, उन्होंने इंटरव्यू ली थी, तो मेरे से लॉ के क्वेश्चंस भी थोड़े मोड़े पूछे गए। लॉ तो नहीं पूछे जाएंगे, लॉ इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज, आप अगर हल्के से भी नॉलेज में हो तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू पॉलिटी और पॉलिटिक्स, राइट। तो आप पार्लियामेंट, तो वो चीज़ आ सकता है। और उसके बाद इंटरव्यू आपका 30 to 40 मिनट्स होता है, 30-45 मिनट्स। और अगर आपके इंटरव्यू लंबी जा रही है तो बी हैप्पी अबाउट इट, आप इसमें खुश हो जाओ, क्योंकि इंटरव्यूअर आप में इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए वो ज़्यादा इंटरव्यू ले रहा है। कम लेगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, ऑन एवरेज 30 to 45 मिनट्स लेते ही हैं। अगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो पैनिक मत करना, अच्छे से देना। और ये नहीं, कोई भी इंटरव्यू, ये इंटरव्यू हो या कोई भी इंटरव्यू, कोई नहीं चाहता कि आपको सब पता हो, बट बी कॉन्फिडेंट। जो भी है, आपको सब पता नहीं हो सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सब पता हो। लेकिन जो बोलो, या तो आप बोलो कि मुझे नहीं पता, मैं पढ़ के देखूँ, या तो आप क्लियर आंसर दो। ये जो स्टूडेंट्स आप लोग स्टूडेंट्स करते थे, हम लोग भी करते थे, मैं भी करता था, ऊपर देख लिया, वो ये मत करना, बी कॉन्फिडेंट है ना, ठीक है। और जब इंटरव्यू हो जाएगी तो फिर आप गेट थ्रू, आप सेलेक्टेड हो। यस, सो लाइक अगर मैं बात करूँ कि एक मुखर्जी फेलो का डे कैसा दिखता है, लाइक मुखर्जी फेलो को क्या क्या बेसिकली उनको एक दिन में करना होता है, या उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या किस तरीके का दिखता है? और हाँ, उससे पहले श्वेता जी ने ये भी पूछा था कि क्या एडवाइस दोगे कि वो क्रैक करे, वो मैं मिस कर दिया। यस। तो इंटरव्यू डोंट बी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक बिल्कुल मत हो, ये पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेटिक नहीं हो। आप यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, तो डिप्लोमेटिक नहीं होना है। बी राइट कि हाँ, मुझे लोकल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक मत होना ये कि मुझे लगता है कि हाँ, ये लोकल में बीजेपी इज गेनिंग और कांग्रेस इज गेनिंग, वॉट एवर इज, बस डिप्लोमेटिक मत होना। जो भी आंसर्स है प्लीज क्लैरिटी से देना। और इंटरव्यू से पहले बी वेल वर्स्ड, मतलब अच्छे से जानना अपनी लोकल पॉलिटिक्स, जहाँ से आप होम टाउन आप लिख रहे हो फॉर्म में, उसकी लोकल पॉलिटिक्स, आपके अपने होम स्टेट की पॉलिटिक्स, और फिर नेशनल पॉलिटिक्स। ये आप वेल वर्स्ड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी एमएलए कौन है, एमपी कौन है, ये तो मिनिमम बता रहे हैं। एमपी एमएलए तो आपको पता ही होने चाहिए, उसके बारे में है, और उसके आपके मतलब पास्ट में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी। क्योंकि एक तो पहले आपके जनरल इलेक्शन हो गए, तो उसके एक होता है ना कि उससे पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति थी, और एक फ्यूचर में आप क्या देख सकते हो क्या होने वाला है। ये एकदम क्लियर है ना कि लोकल, स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स अच्छे से जानते। और आपका सवाल क्या था मैम? नेक्स्ट। कि अगर एक मुखर्जी फेलो है तो उनका हाँ पूरा जी वर्क क्या क्या होता है बेसिकली? जी जी जी, सॉरी। तो मेरी मेरी तो मुखर्जी फेलोशिप स्टार्ट हुई थी जुलाई में, स्टार्ट हुई थी, मिड मिड जुलाई से स्टार्ट हुई थी। तो आपको एक तो आपको लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग पीरियड होगी। तो 2 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, आपको पॉलिटिक्स से अवेयर कराते हैं। जैसे हम लोग बातें तो बहुत करते हैं कि पॉलिटिक्स में ये है वो है, अंदर क्या चलता है वो नहीं पता। आपको स्पीच लिखना सिखाया जाएगा कि एक, और स्पीच भी ऐसे नहीं होता ना, एक आप किसी को भी सुनो या मोदी जी को सुनो, एक पब्लिक रैली में स्पीच और एक पार्लियामेंट में स्पीच, इट इज़ वेरी डिफरेंट।
आप जो पब्लिक रैली में बोल सकते हो, वो आप जाके पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। तो एक स्पीच लिखने की डॉक्यूमेंटेशन, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन और भी बहुत तरह के होते हैं। एक स्पीच, आपको स्पीच लिखना सिखाया जाएगा कि स्पीच कैसे लिखते हैं। कल को आप जब जिस लीडर के साथ डेप्यूटेट हो जाओगे, वो आपको कुछ भी काम बोल सकता है। वो आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए एक स्पीच तैयार कर दो, मुझे यहाँ जाना है या मुझे पार्लियामेंट जाना है, मुझे पब्लिक रैली जानी है, तो स्पीच लिखने की जानना है। एक एग्जांपल, ये सब ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिखाई जाएगी। और फिर स्टेट अचीवमेंट अवार्ड्स, अगर स्टेट अचीवमेंट्स आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। स्टेट अचीवमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड में इस अगर जेएमएम की सरकार या फिर इससे पहले बीजेपी की सरकार, उन्होंने क्या क्या किया था स्टेट के लिए और कैसे कैसे किया था, उसको एज ए नरेटिवाइज कैसे करोगे। अगर आप बीजेपी अगर कुछ रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, तो वो मेंशन होगी स्टेट अचीवमेंट, यहाँ मैंने बनाया ये स्टेट हाईवेज। या फिर नेशनल इश्यूज में बना सकते हो कि नेशनल अचीवमेंट्स क्या हुए 2019 से 2023 में क्या हुए, ये अब ये उनको डॉक्यूमेंट करना सिखाया जाएगा। तो बेसिकली मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको 2 मंथ्स आपको 3 मंथ्स आपको ट्रेनिंग पीरियड मिलेगी। वो ज़्यादा भी हो सकती है अनटिल अनलेस आप डेप्यूटेड हो जाओ किसी लीडर्स को लेकर, पॉलिटिकल लीडर्स पे आप डेप्यूटेड हो। हर जो भी आपके कोहर्ट में जो भी स्टूडेंट जो भी फेलो होगा, वो एक एक लीडर के साथ अटैच हो जाए। तो उसमें हो सकता है एक नहीं कि आप अगले दिन ही अटैच हो जाओ, एक दिन में सारे अटैच हो जाए, उसमें भी टाइम लगता है। एट द एंड ऑफ द डे सरकारी काम है, वो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जब तक वो नहीं कर रहे तब तक ये काम है, ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ कुछ काम भी दिया जाएगा। जैसे कि जिस जहाँ पे आप ट्रेनिंग दोगे वहाँ पे आपको कुछ कुछ से, चलो मान लो कि पार्लियामेंट नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट में कोई बिल आने वाली है, ठीक है, बिल आने वाली, तो आप उस बिल के बारे में रिसर्च करो कि कहाँ कमी हो रही है, क्या आप उस पर इनपुट दे सकते हो और क्या सजेशन दे सकते हो चेंजेस के लिए। क्योंकि बिल जब आती है उससे पहले एक बार सबको ये दिया जाता है कि आप अपनी सजेशन दे सकते हो। तो वो आप सजेशन आपके लिए डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको बोला जाएगा। जब तक आप डेप्यूटेड नहीं हो जाए तब तक आपको हमेशा ना कुछ काम मिले। 2-3 महीने ट्रेनिंग हो गई, जब तक डेप्यूट नहीं हुआ तो आपको ये सब सारे काम मिलेंगे। और वेरी फ्रैंकली ये जो काम मिल रहा है ये सिस्टम में जाते हैं। हो सकता है आपका नाम ना हो, लेकिन आप जब देखोगे तो लगे कि अच्छा ये चेंजेस बिल में तो मैंने किए थे, ये दिखती है, ये डेफिनेटली दिखेगी। और ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ थे जो पोएट्स, वो भी उन्होंने भी कुछ अगर बिल में चेंजेस लाए हैं वो दिखी है। ठीक है, आपको बिल या बिल टेबल होने वाली है, उससे पहले भी आपके पास आएगा कि ये बिल टेबल होने वाली है, तो आप ऐसे क्या सजेशंस दे सकते हो क्या नहीं दे सकते, ये काम। फिर आप डेप्यूटेड होते हो, आप किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाओ, फिर आपकी बहुत ड्रास्टिक चेंज होगी आपके काम में। क्योंकि अब जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो अब उनके हाथ में नहीं, अब है लीडर के हाथ। लीडर आपसे हो सकता है, एक तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा लीडर से। आपको क्यों ट्रस्ट करेगा, उसके पास वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उसके पास काम पहले से कर, यू नीड टू बी इम्पोर्टेंट फॉर हिम और हर, ठीक है। तो आपको पहले वो आपको आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना, हो सकता है इसके लिए 1 महीना लग जाए, आपको 2 महीने लग जाए, या फिर हो सकता है आप वेरी स्मार्ट 10 डेज या 15 डेज में कर लो, बट आपको अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा वहाँ। देन वो जैसे काम बोल सकते हैं, हो सकता है ये ग्राउंड वेरी इलेक्शन पर्पज से काम मिले आप कि इलेक्शंस में ये काम करना, फील्ड वर्क करना है, मे बी फील्ड वर्क भी मिले आप, मे बी क्या मिल सकता है, ऐसे बहुत पॉसिबिलिटी। और फील्ड वर्क मिले तो आपको सॉरी प्रचार प्रसार में भी जाना पड़ेगा। नॉट कि आप कार्यकर्ता नहीं है, झंडा लेके आपको नहीं करना है, आप पढ़े लिखे फेलोज हो, आपको बताना है कि ऐसे करना है। आपको डोर टू डोर कैंपेन करना है या पब्लिक रैली में कैंपेन करना है, आपको बताना होगा कि आप क्या लगता है इस एरिया के लिए, क्या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या सूट कर रहे हो। एक फील्ड वर्क, एक हो सकता है कि आप ऑफिस वर्क किसी मिनिस्टर के अंडर, तो आप ऑफिस पेपर वर्क करो कि जो भी उसका डे टू डे लीडर का काम होगा वो आप कि एक्सेल शीट बनाना या फिर वॉट, ये सब चीज़ें आपको काम मिलेगा। वो वेरी डिपेंड, वो काफ़ी डिपेंड करता है कि लीडर कैसा आपको काम देना चाहता है। और फिर यही है। ओके, सो क्या हम इसको उत्सव इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो सारी हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमें एक कंसल्टेंट के रोल में आने के लिए हेल्प करते हैं? एग्जैक्टली, एक्चुअली हेल्प करती है। और आप कंसल्टेंट ही हो, फेलोशिप एक नाम है, बट आपको एक कंसल्टेंट का ही मिलेगा।
देखिए आप सजेस्ट कर रहे हो, आप इनपुट्स दे रहे हो, आप कंसल्टेंट के लिए, और इसके बाद भी अगर एक कहीं पे अगर आपको सीवी में मेंशन भी करना हो एज ए कंसल्टेंट, और आगे आपको बहुत ही काम आएगा कि आप कंसल्टेंट आप वर्क एक्स में दिखा सकते हो। कंप्लीटली एग्री आपने जो बोला, क्योंकि ये गवर्नमेंट मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इनके साथ इनको ट्रस्ट बिल्ड करने वाली जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यस, सो मेरा अगला सवाल होगा कि इस फेलोशिप में इस फेलोशिप के बेनिफिट क्या है? वो मे बी एक्सपोजर के फॉर्म में हो सकता है, स्टाइपेंड के फॉर्म में हो सकता है, या लीव वगैरह हो सकता है। मतलब आपके हिसाब से इसमें और क्या-क्या बेनिफिट्स दिखते हैं? बी वेरी फ्रैंक श्वेता जी, देखिए और आपने साइट तो देखा होगा, 50,000 स्टाइपेंड है, which is I think above most of the fellowships I guess, ज़्यादा मुझे अगर हो तो एट पार तो है ही। एक तो स्टाइपेंड आपको अच्छी कर, ठीक है, पैसे की एक बात साइड में, विच इज इम्पोर्टेंट, आई नो इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी है। फिर आपको क्या होता है, आप जब एक पॉलिटिकल लीडर, और लीडर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ किसी एमएलए या किसी लोकल नेता के पास आप जाओ, दे आर मोस्टली मतलब मैं सुनील बंसल जी के पास ऑफिस में काम करता हूँ, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, एंड आई लाइक मीटिंग, मतलब मैं आज तक एमपी को इतना नहीं देखा जितना सामने से वहाँ देखा। मैं टीवी पे ही देखता हूँ, एमपी और एमएलए हो, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे कितने दोस्त हैं वो मिनिस्ट्री में है, ऑफिस में। तो आप जस्ट इमेजिन करो, जो आप टीवी पे देखते हो या आप इमेजिन करते हो कि इनकी वर्क लाइफ कैसी होती है, वो लोग वो देख रहे हैं उस ऑफिस में, साउथ एवेन्यू में या नॉर्थ एवेन्यू में, उस ऑफिस में। तो एक तो आपकी नेटवर्किंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। कितना भी इंडिया में आपकी नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, छोटे से छोटे काम के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। और आप एक तो एक गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस में आपकी जो काम आप कर रहे हो, 10 लोग रोज आ रहे हैं, मिनिमम 10 लोग रोज आ रहे हैं, उनसे आप बात करो, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक टाइम होती है जब स्टूडेंट मैं था, मैं बहुत शाई था, मैं बहुत, एक तो लॉ ने भी मुझे बहुत ओपन कर दिया, बट इसमें और ओपन किया कि एक आप बेस्ट ऑफिस में, बेस्ट इन द सेंस कि मैं एक्सपोजर के माने, क्योंकि 10 अलग-अलग लोग की तरह के आएंगे, कुछ आपको इरिटेट करेंगे, कुछ लोग आपको अच्छे से जानेंगे, कुछ लोग आपके पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, कुछ लोग काम निकालवाने के लिए बात करेंगे। आपको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। ये बहुत कम होते हैं। जब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पॉलिटिकल स्पेस में, सॉरी फॉर माई वर्ड, बट चाटुकरताई बहुत है, तो वो चीज़ भी आपको हैंडल करना पड़ता है। वेरी क्या, क्या बोलूँ मैं, रोड साइड स्मार्टनेस बोलते हैं इसको। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और एक्चुअल लाइफ में आपको ये सब काम आएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट, जब आप मिनिस्ट्री में जाओगे ना, तो पढ़े लिखे लोग IAS या जो भी IFS इन द सेंस इंडियन फॉरेन सर्विस, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जा रहे हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। सो अगर आप मिल रहे हो तो एक पढ़े लिखे कोहट से आप मिल रहे हो, पढ़े लिखे लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, उनकी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, वो भी तुमको समझ रहे हैं और तुमको हेल्प कर सकते हैं फ्यूचर में। डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग एट पोस्ट है, और कहीं ना कहीं आप पोस्ट की पूजा करते हो, और वो वेरी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस है, और आपको 1 साल के बाद भी अब ये चीज़ें काम आएगी। एंड अगर फेलोशिप एंड होने के बाद इज देयर एनी सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर? यस, तो आपको एक तो जो PPGF है, जो मुखर्जी फेलोशिप है, वो एक सर्टिफिकेट तो आपको देगी, और आप जिस ऑफिस में जा रहे हो वो भी आपको एक्सपीरियंस के बगैर आपको सर्टिफिकेट देगी। एंड इफ़ यू डू गुड, अगर आपकी अच्छी जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको आगे क्या करना है, दे डू। अगर इफ़ यू आर हेल्पफुल टू देम, दे विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। और और उनकी रिकमेंडेशन लेटर काम आती है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनकी रिकमेंडेशन काम आएगी। तो सर्टिफिकेशन आपको एक तो ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी, और एक आप जिस लीडर के अगेंस्ट वो भी देंगे। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा इसी को क्वेश्चन को फ्लिप कर देती हूँ कि एक तो हमने बेनिफिट समझ लिया है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ड्यूरिंग द फेलोशिप हमारे लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है, स्पेशली फॉर फ्रेशर? सो आपको मैं
मैं खुद के एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक्सपीरियंस क्या, मैं उससे सीखा कि एक तो मैंने जैसे आपको एक अभी मेंशन भी किया कि कुछ इरिटेटिंग लोग भी आते हैं, जो हो सकता है कि आपके क्या बोल सकता हूँ, आपकी सोच से मतलब परे है। आप वो सोच के साथ या उस सोच के साथ आप पले-बढ़े नहीं हो, ठीक है? वो ऐसे भी लोग मिलेंगे। आपको मैं बता दूँ पॉलिटिक्स अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें हैं, और बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं, जो कि सबको पता है। लेकिन उस चीज़ को आप मैं बता दूँ तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और इग्नोर इन द सेंस कि नॉट दैट कि मैं बहुत बड़ी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक बेसिक बता रहा हूँ कि एक सरकारी काम में आपको टाइम लगता है हर चीज़ में। आपके आजकल के स्टूडेंट्स हैं, आप तो शायद स्टूडेंट्स से ज़्यादा आप आगे से निकल गए हो, बट स्टूडेंट्स में आप पेशेंस नहीं रह गए। आपको हैव पेशेंस तो रहना पड़ेगा। जब मैं ऑफिस में गया ना, तो मैं जब बोल रहा हूँ कि 1 या 2 महीने आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ये लोग एक मेरे भी ऐसे मेरे साथ जो कोएड्स हैं, ऐसे थे जो 1-2 महीने वेट नहीं कर सके कि भई यार कुछ काम ही नहीं दे रहे हैं, मैं चला जाऊँगा। ऐसे नहीं होता, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि ठीक है, आप 1-2 महीने हो सकता है सिर्फ बैठ रहो ऑफिस में, आप अपनी काम कर लो ना, आप पढ़ाई-लिखाई करो, कुछ भी रीड करो, न्यूज़पेपर पढ़ो। इरिटेटिंग होगी कि मुझे काम चाहिए, बट सरकारी काम नहीं होती है ऐसे। सरकारी काम टाइम लेगी, और ये चीज़ खराब है, दिस इज़ अ बैड थिंग अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इरिटेट इज़िली आप नहीं हो सकते, आपको पूरी तरह पेशेंस रखनी पड़ेगी। और बहुत चीज़ें होंगी, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, उनको इग्नोर करो, एक कान से निकालो, एक कान से निकाल दो, और कुछ नहीं करना है। आप अपने काम में अगर अच्छा हो ना, कहीं न कहीं कोई ना कोई नोटिस करेगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस हुआ या कोई और नोटिस हुआ है, नोटिस होते हैं। आप काम करो। अगर आपको लग रहा है कि 10 बजे टीम आ जा रही है मेरी, या टीम बुला रही है मुझे, और मेरे सीनियर या मेरे कॉलीग 10 बजे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप आओ। मेरे एक दोस्त थे जो ट्रेनिंग के पीरियड में वो 9 बजे आ जाते हैं, जबकि 9 बजे कोई नहीं आता। बट ऐसा नहीं कि उनके पास और कोई काम नहीं था, बट लाइक कि मैं यहीं पे आके लैपटॉप या कुछ भी काम पढ़ूंगा या कुछ भी करूँगा। ऑफिस में मैं 10:30 तक भी नहीं हुआ मैं, इतना मैं कम से कम ये था कि 10 से 10:30 तक भी नहीं हुआ। तो अगर कोई बात नहीं, आप अकेले ऑफिस में बैठे हो, आपको क्या है ना कि लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं ना कि अगर आपको दिख गया कि हाँ ये आ तो रहा है, तो आपको काम देगा। वो आपको अप्रोच नहीं करेगा, उनको आपके सामने, आंखों के सामने होना पड़ेगा, तब वो काम देगा। ठीक है, वो अगर आप रहोगे ही नहीं, और हो सकता है कि कुछ काम आया हो, नॉट दैट कि आपके नाम का काम आया हो, काम है उसके पास, यू आर नॉट देयर, आप नहीं, तो वो लगेगा कि ठीक है, इग्नोर करेगा, आपको पहचानेगा भी नहीं। बट अगर आप वहाँ उत्सव, अगर अच्छा उत्सव है, इसको काम दे दो, ऐसे बिल्ड होती है बस। इफ यू नॉट कमिंग एट 10, इफ यू कमिंग एट 12 बिकॉज लोग नहीं आ रहे हैं, ये वर्क नहीं करेगा। 10 है तो 10 पे आ जाओ आप। Yes, I completely agree कि you should realize them that you are important for them first. तभी आपको उनकी तरफ से काम मिल सकता है, एंड आपकी जो एक्सपीरियंस हो सकती है उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है। मेरी तरफ से बस लास्ट क्वेश्चन होगा कि आफ्टर दिस फेलोशिप किस किस तरीके के करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। हाँ, तो सुधा जी ये है ना कि एक तो आपको जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी सारे अच्छे काम जो वहाँ पे कर रहे हैं उनको सबको वो खुद पे रख लेंगे, खुद पे उसके बाद भी जॉब लें, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर लीडर नहीं चाहता है कि उसके बाद भी उनके पास और भी पहले से हैं एम्प्लॉइज। तो एक तो पहली पॉसिबिलिटी कि वो खुद रख लें, है पॉसिबिलिटी है। मतलब जितने हैं हम लोग के उसमें मतलब अराउंड 30% आपको कोई ना कोई हायर कर उसी ऑफिस में आप हायर हो जाते हो। फिर उसके बाद अगर नहीं भी होते हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको लगाया है, उसमें खुद में वहाँ पे जॉब कर सकते हो। ठीक है, और ये भी नहीं होता तो पॉलिटिकल स्पेस सिर्फ ये नहीं है, एक मुखर्जी या पीपीजीएफ नहीं है। इफ़ यू बिल्ड योर सीवी कि हाँ मैं इस 1 साल में काम ये मुखर्जी फेलोशिप किया है, तो और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, पॉलिसी कंसल्टेंसी है, और ये सब देखते हैं, और इसके बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें है। अगर आप लिंक्डइन पे चले जाओ, लिंक्डइन पे आप सर्च करते रहो, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट, इंस्टाग्राम लिंक्डइन द बेस्ट,
आप उस पे देखना, वर्टिकल कंसल्टेंसी के नाम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चलते हैं, और ये बूमिंग इंडस्ट्री है जो कि अभी तक हिडन है। आपको मैं क्लैरिटी से बताता हूँ, अभी बहुत हिडन है, अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं जब मुखर्जी फेलोशिप रहा था कि मुझे बताना पड़ता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, घर वालों को नहीं पता, मैं बताना पड़ता कि मुझे क्या करना है। बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, और इंडिया में इलेक्शंस खत्म नहीं होने वाले, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन हो गए, खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो इलेक्शंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है हर जगह, और हर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है, हर और पार्टी की भी नहीं है तो कुछ ना कुछ रिसर्च विंग्स है, जो सिर्फ इलेक्शंस रिसर्च विंग्स है, वो भी आपको है बहुत सारे। थैंक यू। किसी ने सवाल किया है कि इज देयर एनी लॉजिक behind the name of Mukherjee Fellowship? ये तो आप रिसर्च करके बताओ। ये इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था। Okay. तो आज मैं वैसे बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे मुखर्जी फेलोशिप। जी जी ओके ओके सो फिलोज, अगर आप में से किसी को सवाल पूछना है तो आप बता सकते हैं। वी हैव 2 मिनट मोर। So I would like to ask a questions. First of all, thank you so much, sir, for taking out your hectic schedule for us. And my question is that कि अगर हम second first जो फॉर्म होता है, अगर हम उसको क्रैक कर लेते हैं, सेकंड राउंड में जाते हैं, तो सेकंड राउंड में जो वो 10 मिनट्स और 5 मिनट्स और 6 मिनट्स के ऐसे करके ऐसे राइटिंग के लिए आता है, तो उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं जो कि हमें वो थर्ड स्टेज तक पहुंचा सकता है? दीपक, जब क्वेश्चंस आते हैं 5-6 क्वेश्चंस में, टाइम स्लॉट हो सकता है कि चेंज हो सके, ठीक है। तो पहले आप ना ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, उसको क्रिस्प रखना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। आप उस लेवल में मत जाना कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, वो मत जाना, गेट टू द पॉइंट, ठीक है। मुझे ये लगता है, अपने ओपिनियंस अगर पूछ रहा है तो आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं, ठीक है, और डिप्लोमेटिक मत होना, बस शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना। ज़्यादा लॉन्ग ये नहीं कि कहानी आप लिख रहे हो पूरा, जो भी है भाई एग्जैक्टली। अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 370 एबोलिश करके कैसा इम्पैक्ट क्या है, आर्टिकल 370 के बारे में बताना जरूरत नहीं है, एक लाइन में बताना कि आर्टिकल 370 ये है, एंड देन कि उसके बाद एबोलिशन के बाद क्या लग रहा है कि आपको क्या सिचुएशंस है, वो लिख देना चाहिए। मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ओके और किसी का कोई सवाल है? आई थिंक चैट्स में एक वो है। यस यस व्हाट काइंड ऑफ। हेलो सर। हाँ जी, हाँ चेक। सर वो टेस्ट होता है ना सर, वो ओपन बुक टेस्ट होता है क्या? हाँ ओपन बुक यार, हमारा एग्जाम नहीं ले रहे हैं, वो बस तुम्हारी ओपिनियंस वाला है। ओपन बुक है, तुम टाइम ले लो, सर्च कर लो, लेकिन चैट जीपीटी मत करना, पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। What Nayan is asking, what kind of political science do you provide to this politician, like how they can achieve and be certain? हाँ नयन, अपीजमेंट ऑफ वोटर्स ही होता है, बट अपीजमेंट ऑफ वोटर्स थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे अगर पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो आपको वोटिंग चाहिए, वोटर्स चाहिए, हाँ ऑब्वियसली उस चीज़ वो वन ऑफ द वर्क हो सकता है। What can be the some websites online learning portals to get aware of expected about quality, utilization, governance? Just Google it. कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ बुक्स पढ़ना होगा, इतनी हाई क्लास आपको इंटरव्यू और क्वेश्चंस नहीं आते। न्यूज़पेपर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स आपको वेल अवेयर होंगे। अब क्या पढ़ोगे, और फॉर्म प्लीज जल्दी भर लेना, आई थिंक 10th लास्ट है या एक्सटेंशन है, प्लीज भर लेना प्लीज सब। डू वी नीड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफलाइन? नहीं, कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और done? Yes. Sir, my last question कि जो हम एसओपी अगर लिख रहे हैं तो हम आपने जो पॉइंट रीच किया कि हम उनके टेबल पे क्या ब्रिंग आउट कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे कैटर करेंगे वो एसओपी? ठीक है, थोड़ा सा हिंट। हाँ ठीक है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है दीपक?
मैंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस में करा है। तो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट मैन। लास्ट टाइम मैंने सेकेंड राउंड से अलग हो गया था, दैट इज व्हाई आई एम कंसर्न। सेकेंड राउंड मतलब क्वेश्चन राउंड के बाद? यस। हाँ तो कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो एसओपी है ना, एसओपी अगर तुम एसओपी तो लास्ट टाइम भी सेलेक्ट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो तुम जो लिखे लास्ट टाइम वो अच्छे ही लिखोगे, बट जब टेबल पे क्या लगता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो ना, तो उसके आप अपने क्वालिफिकेशन को अपने टेबल पे मतलब पॉलिटिकल साइंस को कैसे रिलेट कर सकते हो कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में मुझे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, बट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके अपने क्वालिफिकेशन, कोई भी पॉलिटिकल साइंस या जो भी ये लोग हैं, प्लीज कनेक्ट योर क्वालिफिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फेलोशिप। उससे क्या होगा, आपको इम्पैक्ट बोला मैंने लिखा था, याद नहीं है, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है मुझे, पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में पता है। ये चीज़ करके बोल के आप कनेक्ट करो, उस चीज़ को कनेक्ट करो तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो एसओपी में वो चीज़ 2-3 लाइन आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। यस, सो क्लोज करते हैं एंड लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक्स यू उत्सव कि आपने इतने कम टाइम में आप रेडी हो गए हमारे फेलोज के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, और ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा कि हमने आपको भी समझा और आपके काम को भी समझा, और उसके साथ हमने इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम को भी अच्छे से समझा। सो थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आपके जो भी शेयरिंग थे, जो भी इंसाइट्स रहे हैं, वो हमारे फेलोज को हेल्प करेंगे। कुछ फेलोज हैं जो इस साल अप्लाई कर रहे हैं, कुछ फेलोज हैं जो अगले साल अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता, और सबको गुड लक और जल्दी फॉर्म भर देना, जितना जल्दी अच्छा। थैंक यू।